हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम सरस्वती सिंधु सभ्यता। क्लास 10th का पहला चैप्टर देखते हैं। परिचय। सरस्वती सिंधु सभ्यता एक प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इससे यह पता पड़ता है यह लगभग 4000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक विकसित हुई थी। यह सभ्यता सरस्वती और सिंधु नदी के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। जैसे इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, और इसको हम टोटल सरस्वती सिंधु सभ्यता, जो सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे पर बसी हुई थी। इसकी खोज सन 1921 में हड़प्पा की खोज, जो इसका मुख्य केंद्र क्या हड़प्पा, जो इसका मुख्य नगर था हड़प्पा नाम का, उसकी खोज करी थी दयाराम साहनी ने। 1922 में मोहनजोदड़ो नामक नगर की खोज किसने करी थी? राखल दास बनर्जी में। इसका विस्तार उत्तर में, मतलब उत्तर की तरफ जाएंगे तो उत्तर दिशा में मांडा, और दक्षिण में दयाबाद महाराष्ट्र तक, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी, और पश्चिम में सुतकांगेडोर पाकिस्तान तक, जो आप देख सकते हो। इसका विस्तार इस प्रकार था। इसका क्षेत्रफल लगभग 2,15,000 वर्ग किलोमीटर था। इसके प्रमुख नगर थे राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है, मोहनजोदड़ो जो सिंध पाकिस्तान में, हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में, धौलावीरा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। इसका काल का विभाजन, जो इस समय का काल था, ये 3 भागों में विभाजित था। पहला प्रारंभिक काल, दूसरा नगरीय काल, तीसरा उत्तर काल। प्रारंभिक काल कब से कब तक था? 400 से लेकर 4000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। जो नगरीय काल था यह था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। उत्तर काल, जो अंतिम जिस समय सभ्यता का पतन हुआ था, वह था 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। महत्वपूर्ण तथ्य, यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। जो इसके समकालीन सभ्यता में उस समय की जो सभ्यताएं थीं, वो थी मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन की सभ्यता। यहाँ के लोग उन्नत नगर योजना, मतलब एक नियोजित रूप से नगर बसाना, कला, व्यापार, शिल्प के लिए प्रसिद्ध थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता मानव इतिहास की सबसे संगठित व उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। नगर योजना, जो इसकी नगर योजना थी, यह किलेबंदी, दो प्रकार के नगर दो जो यहाँ की नगर योजना थी वह 2 भागों में बांटी हुई थी। पहला दुर्ग क्षेत्र, दूसरा निचले क्षेत्र। दुर्ग ऊंचे टीले पर स्थित होता, जिसमें प्रशासनिक भवन व बड़े भवन होते थे। चारों तरफ से पक्की दीवार से घिरा हुआ था, जैसे आप इसमें देख सकते हो। ये दूसरा निचला भवन, इसमें आम नागरिकों के मकान, बाजार, कार्यशालाएं आदि होती थी। और आ जाता है अगला पॉइंट, सड़क योजना। सड़कें सदा एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर काटती थी, जैसे कि आप देखोगे ये इधर से ऐसे। नालियाँ, जो यहाँ की नालियाँ थी पक्की थी, जो ढकी हुई होती थी, इनमें से पानी बाहर निकल जाता था सीधा। पक्के मकान ईंटों से बने होते थे। इसमें आंगन, कमरे, रसोईघर, कुएं तथा स्नानघर होता था। ईंटों का आकार 1:2:4 में होता था। देख सकते हो जो ये इधर दिखा रखा है। मूर्तिकला, कांस्य नर्तकी, दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति और मिट्टी की मूर्ति जो यहाँ से मिली है। मोहरे, पक्की ईंट तथा स्टेलाइट की मोहरे, इनमें पशुओं लिपि तथा प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। आभूषण, जो यह लोग सोने, चांदी, तांबा, कांस्य, अर्धकीमती पत्थर व हाथी के दांत जैसे आभूषण पहनते थे। वस्तुएं, यहाँ जो उपयोगी वस्तुएं थी, मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार, खिलौने, पासे, सीप के आभूषण आदि। इनका आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन। आर्थिक जीवन में जो ये सभ्यता है, इसका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। इनका मुख्य पेशा क्या था? कृषि था, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, मूंग, मटर, कपास, तिलहन आदि की खेती करना। पशु, यह गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर आदि पशु पालते थे। उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु कार्य, मन के बनाना आदि करते। व्यापारी है, दूसरे देशों के साथ व्यापार भी करते। जैसे इनका व्यापार का मुख्य स्थल मार्ग था, स्थल, और दूसरा जल मार्ग। सामाजिक जीवन, यहाँ का समाज कई वर्गों में विभाजित था। पहला शासक वर्ग, दूसरा व्यापारी, शिल्पकार, सैनिक, आम लोग और मजदूर। पुरुष और स्त्रियां दोनों कार्य करते थे। वस्त्र, पुरुष धोती जैसे वस्त्र पहनते थे, महिला लंबा वस्त्र पहनती थी। आभूषण पहनने के बहुत शौकीन थे। भोजन में गेहूँ, चावल, जौ, मछली, तिलहन आदि। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के लोग थे।
धार्मिक जीवन, यहाँ के लोग मातृ शक्ति की पूजा करते थे, जो नारी की मूर्ति। पशुपति शिव की मूर्ति के भी प्रमाण मिले हैं। वृक्ष की पूजा जैसे पीपल, पशु पूजा या बैल, कुत्ता, हाथी, बाघ आदि को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। और ये इसका मुख्य, इसकी लिपि, इसकी यह लिपि आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाए। लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, जिस प्रकार उर्दू लिखी जाती है। इसमें प्राय यह लिपि प्राय मोहरों, ताम्रपत्रों एवं बर्तनों पर लिखी मिली है। इसमें लगभग 400 से 500 चिन्ह हैं। इस और विशेष तथ्य, इस सभ्यता को सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता माना जाता है। यहाँ की नगर योजना, जल निकासी व्यवस्था विश्व में अद्वितीय थी। यहाँ सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग उन्नत व शांतिप्रिय संस्कृति दृष्टि के थे। आगे